एक समय ऐसा आया जब स्वयं सृष्टिकर्ता विष्णु भगवान ने अपने नेत्र मूंद ली। जैसे ही उन्होंने योग निद्रा धारण की, ब्रह्मांड में मौन छा गया। देवता स्थिर हो गए, गंधर्वों का गान रुक गया और दिशाएं मौन हो गई। काल ने अपनी गति रोक ली, नदियां बहना भूल गई और अग्नि की लपटें शीतल हो गई। 4 महीनों तक ये ब्रह्मांड केवल प्रतीक्षा करता रहा हरि के जागरण की। और अब वो क्षण आया जब हरि की पलकों ने फिर से प्रकाश देखा, तो संपूर्ण लोकों में ऐसा नाद हुआ जैसा युगों में एक बार ही सुनाई देता है। देवशयनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। ये कोई साधारण निद्रा नहीं, ये सृष्टि की तपस्या है। उनके सोते ही धर्म, कर्म और काल सब अपनी गति रोक लेते हैं। देवगण उनके चरणों की ओर नमन करते हैं और आकाश में नीरवता फैल जाती है। ये 4 माह का काल ही चतुर्मास कहलाता है, जब न देव यज्ञ करते हैं और न विवाह होते हैं। विष्णु के निद्रा के बाद स्वयं ब्रह्मा जी भी मौन साध लेते हैं। इंद्रदेव स्वर्ग से निहारते हैं, लेकिन वर्षा नहीं होती। वरुणदेव के सागर शांत हो जाते हैं और वायुदेव भी स्थिर हो जाते हैं। हर लोक में प्रतीक्षा की अग्नि जलती है। कब जागेंगे हरि और कब फिर से गति पाएगी यह सृष्टि। विष्णु प्रिया लक्ष्मी क्षीर सागर के किनारे बैठी प्रभु नारायण के चरणों को निहारती है। उनका हृदय बेचैन है, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड उनके भीतर सो गया हो। वो शंख धारण कर प्रभु का नाम स्मरण करती है और कहती है, हे नाथ, आपकी निद्रा ने सृष्टि को मौन कर दिया है। उनकी आंखों से गिरे आंसू क्षीर सागर में मोती बनकर गिरते हैं। जब कार्तिक शुक्ला एकादशी का दिन आया, तब दिव्य आभा से आकाश आलोकित हो उठा। लक्ष्मी जी ने शंख बजाया और ब्रह्मांड में एक दिव्य तरंग उठी। वो अपने कोमल हाथों से हरि के चरणों को स्पर्श करती है और मधुर स्वर में कहती है, प्रभु, सृष्टि आपके उठने की प्रतीक्षा में है। उनके शब्दों से सागर की लहरें हिलने लगी और समय ने फिर से करवट ली। विष्णु भगवान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके दृष्टि के प्रकाश से आकाश फट पड़ा और दिशाएं उज्जवल हो उठी। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने वीणा बजाई, शेषनाग ने फन फैलाकर प्रभु के स्वागत में नृत्य किया। वो क्षण युगों का सबसे पवित्र संगम था, निद्रा का अंत और सृष्टि का पुनर्जन्म। हरि देव उठने के साथ ही तुलसी विवाह का महापर्व आरंभ हुआ। तुलसी देवी ने शालिग्राम रूप में विष्णु से विवाह किया। देव, ऋषि और गंधर्व सभी उस दिव्य विवाह के साक्षी बने। आकाश में मृदंग बजे और पृथ्वी पर दीपों की लहर चली। ये मिलन केवल विवाह नहीं, भक्ति और प्रेम का दिव्य संगम था। हरि के जागरण के साथ ही तीनों लोकों में आनंद छा गया। इंद्रदेव ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की, वरुण देव ने जल को नृत्य कराया। अप्सराएं आकाश में गान करने लगी और सूर्यदेव ने अपने रथ को पुनः चलाया। सृष्टि ने जैसे पहली बार फिर से श्वास ली हो। हरि की मुस्कान से लोकों में प्रकाश फैल गया। धरती पर भक्तों ने दीप जलाए, तुलसी माला पहनी और हरि का स्मरण किया। हर घर में घंटियों की ध्वनि गूंज उठी, उठे हरि, जागे जग। गंगा की लहरों में दीप बहते गए और वायु में हरि नाम की गूंज फैल गई। कहा जाता है, इस दिन जो हरि का नाम लेता है उसके जीवन के अंधकार मिट जाते हैं, क्योंकि जब हरि जागते हैं तो भाग्य भी जाग उठता है। विष्णु के जागरण का स्वागत करने महादेव स्वयं कैलाश से उतरे। उन्होंने अपने त्रिनेत्र से दिव्य ज्वाला प्रज्वलित की और बोले, जो हरि को जगाता है वह स्वयं के भीतर के अंधकार को हराता है।
उस क्षण हरि और हर ने एक दूसरे को प्रणाम किया और समस्त लोगों में धर्म का पुनः संचार हुआ। हरि देव उठने का ये पर्व केवल देवताओं के लिए ही नहीं, ये उत्सव पूरे सृष्टि के पुनर्जन्म का प्रतीक है। जब प्रभु जागते हैं तो ब्रह्मांड में प्रकाश लौट आता है, जीवों के हृदय में भक्ति पुनः प्रज्वलित होती है और लोगों में एक ही नाद गूंजता है, उठे हरि जागे जग।